हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो आपके परिवार के लिए है, क्योंकि आपके परिवार से एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी मुसीबत हटने जा रही है। क्योंकि किसी ऐसी वजह से आपके ऊपर ये मुसीबत आई थी और यहाँ पर आज का जो डाउनलोड है वो बजरंगबली जी की तरफ से आ रहा है कि आपकी सभी समस्याओं को, आपके सभी परेशानियों को बजरंगबली जी ने हर लिया है। किसी एक ऐसे कार्य की वजह से बजरंगबली जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और आशीर्वाद के साथ साथ वो आपकी सभी परेशानियों को अब समाप्त करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा कि वो कौन सा कार्य है जिसकी वजह से बजरंगबली जी आपकी इन समस्याओं को समाप्त करने जा रहे हैं और आपके जीवन की वो सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है जो अब आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। लेकिन एक बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बजरंगबली जी की तरफ से आपके लिए जो रीडिंग आ रही है, जो बजरंगबली जी आपको बता रहे हैं कि आपका वो कार्य है जिसकी वजह से बजरंगबली जी बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो आपके जीवन में अगर वो परेशानी है तभी आपसे ये रीडिंग मैच होगी। अगर आपके जीवन में वो परेशानी नहीं है तो ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी, और नहीं होगी तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। आपका जीवन बहुत ज्यादा संघर्षों से घिरा रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर के आप काफी समय तक परेशान रहे हैं, आप डिमोटिवेट रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती चली आई, जिसके बारे में आप जब भी सोचते, कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आप जब भी सोचते तो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो जाते। आपका मन परेशानी से बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने लगता, आपका मन बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाता और आपका जो समय वो कटना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता। कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास था कि बजरंगबली जी, भगवान, आपके गॉड आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप जो अपने जीवन में सभी कार्यों को सही से कर रहे हैं, जो आपके जीवन में इस समय चल रहा है, वो कभी ना कभी अच्छे समय में परिवर्तित होगा। क्योंकि जब काम को सही से किया जाता है और ईश्वर पर भरोसा किया जाता है तो निश्चित ही आने वाले समय में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जो कि आपका पावरफुल समय रहता है और उस समय में फिर ईश्वर की शक्ति आपकी सहायता पूरी तरह से करती है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाता है, आपको अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान में ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके सामने बहुत ज्यादा मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको उन पर कितना विश्वास है। और ऐसे में आपका विश्वास बहुत ज्यादा रहता है और आप उनके ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाते। आपको ये विश्वास रहता है कि जब आप उन पर आश्रित हैं तो निश्चित ही वो आपकी रक्षा भी करेंगे, आपके जीवन से सभी परेशानियों को समाप्त करेंगे। क्योंकि कई बार आपने ये देखा होगा कि किसी भी एक बात के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहां पर आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपकी परेशानियां लगभग वैसी की वैसी बनी हुई हैं। आप उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाते। लेकिन कुछ दिन के बाद ही आप झट से पलक झपकते ही उन परेशानियों से आराम से निकल जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण तो ईश्वर की शक्ति है। कारण ये है कि ईश्वर की शक्ति, जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, आपको ऐसा विश्वास है कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो आपको समय आने पर निकाल देते हैं। बस जो कठिनाई का समय होता है वो आपको झेलना होता है, वो सबको झेलना होता है, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और वो हमें परखते हैं और हमें अपना धैर्य उस समय नहीं खोना चाहिए। तो आपके सामने भी ये समय आया और आपने अपना समय बहुत ज्यादा धैर्य से गुजारा है। आपने ईश्वर पर भरोसा रखा है, बजरंगबली जी पर भरोसा रखा है, अपने गॉड पर भरोसा रखा है। आपने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज थी कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कहीं तक आपने कोई गलती नहीं की, जानबूझकर आपने कोई गलती नहीं की, और अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो ईश्वर उसके लिए
आपको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि अनजाने में की गई गलती से ना तो आप अपने जीवन में की हुई गलती से कोई आनंद उठाते हैं और ना ही आपको प्रॉफिट का पता होता है। तो ऐसे में वो आपके द्वारा की हुई गलती का कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और रीडिंग यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। वो कौन सी परेशानी है जो कि आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा देखी है, आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली, और कहीं ना कहीं आपका जीवन अपने आने वाले समय में अब क्या परिवर्तन देखने वाला है। वो परेशानी कौन सी थी जो हट जाएगी, और आपके जीवन में वो कौन सा कार्य है जिसकी वजह से बजरंगबली जी बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर के आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो रहे हैं और आपको बचा भी रहे हैं, क्योंकि आपको उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा विश्वास है। निश्चित ही आपकी रक्षा के साथ साथ वो आपकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर हे बजरंगबली जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और बताएं कि वो कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से उनके जीवन में उन्हें खराब समय का सामना करना पड़ा था, और अब उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। तो आप बजरंगबली जी के भक्त हैं, आप बजरंगबली जी को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित ही इस बात का आपको विश्वास है कि आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी समस्याओं से घिरे हों, लेकिन आपका मन कभी भी आपको डिगने नहीं देता। आपका मन हमेशा इस बात को कहता है कि ईश्वर आपके समक्ष है। आपका मन कभी भी आपको हारने नहीं देता। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा खास बात यह है कि बजरंगबली जी के द्वारा बताई गई उस बात को सुनने से पहले आपको अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखना है, और आपके जीवन में अगर ये परेशानी थी तभी ये रीडिंग आपसे मैच होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके जीवन में परेशानी नहीं थी तो फिर आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये रीडिंग कुछ खास पर्सन के लिए है, जिनके लिए है उन्हीं से रीडिंग मैच होगी। ठीक है, थोड़ी सी समझदारी आपको बनाकर चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, जो आपके जीवन में परेशानी है वो है सबसे ज्यादा आपका सोचना। किसी भी बात को बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं, और आपके जीवन की वो परेशानी ये है कि आप सबसे बहुत ज्यादा अच्छे बोलते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपका भोलापन, आपका सीधापन ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन गया। वो कैसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीधे हैं, सामने वाला व्यक्ति कितना सीधा है कितना नहीं है आपको नहीं पता है, और संसार में हर व्यक्ति सीधा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और आपके सीधेपन का फायदा भी उठा सकते हैं। आपके काम को जो आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा धैर्य से, आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आप अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप अपने भोलेपन में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप दूसरे पर किसी पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने जीवन में ही मगन हैं। यानी आपका कार्य जो है वो इस तरह का है कि आपका पूरा दिन चला जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ शाम का समय बिताते हैं, या अपने फैमिली वालों के साथ अपना कुछ समय बिताते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो कि साजिशों से भरा हुआ है, जो कि चंड चालाक है, जिसका मन बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाला है, वो अच्छा फील नहीं करता। यानी आपके बारे में कुछ ऐसे थॉट्स रखता है जो कि उसे नहीं रखने चाहिए, जो कि किसी भी इंसान के लिए किसी को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन फिर भी ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप पर हावी नहीं होने दे रहे। सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी कहता है या अपनी चालसाजी दिखाता है, तब भी ईश्वर आपको बचा लेते हैं, क्योंकि ईश्वर को मालूम है कि आप बहुत ज्यादा सीधे हैं और आप जिस तरह के हैं उस तरह का आप हर व्यक्ति को समझते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो व्यक्ति जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही समझता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि जेलिसी भरी होती हैं। यानी आपका सीधापन, आपका भोलापन उन बातों को समझ नहीं पाता, और कई बार कुछ ऐसी चुभने वाली बातें कोई इंसान आपके सामने कह जाता है
जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आप उस समय उससे कुछ नहीं कह पाते, कुछ ऐसी बातें आपके फ्यूचर को लेके, आपके आने वाले समय को लेके, क्योंकि परिवार तो सबका होता है, लेकिन परिवार में हर चीज परिपूर्ण नहीं होती। किसी के जीवन में कुछ कमी होती है, किसी के जीवन में कुछ कमी होती है, किसी के जीवन में उसको उसका प्रेम प्राप्त नहीं होता, किसी के जीवन में किसी को प्रेम प्राप्त हो जाता है तो कुछ ना कुछ वो ऐसी गलती कर बैठता है, किसी के जीवन में उसका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा काम में व्यस्त रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं पर काम नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग उतना काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय क्या बना? सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि आपको ईश्वर पर विश्वास है, आप अपने सभी काम पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और आप कहीं तक सुबह के समय और शाम के समय पूजा में ध्यान लगाते हैं। आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, संतोष से भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो जेलिसी भरी होती हैं, जो कि द्वेष भावना वाली रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति जब ऐसी बातें करते हैं तो आपका मन बहुत ज्यादा कष्ट महसूस करता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। उसका कारण केवल इतना है कि आप किसी से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, किसी के सामने कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं जिससे कि किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई कष्ट हो, लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जहां पर आपको कष्ट ही कष्ट हो, यानी उसका मोटिव है आपको परेशान करना। आप शांत हैं, एक कहा जाता है ना कि शांत बैठी गाय को कोई ऐसे सता रहा है, उस टाइप से कोई ऐसा व्यक्ति आपके बारे में कुछ तीसरे व्यक्ति को बोल देता है, और तीसरा चौथे को, और चौथा व्यक्ति आपको आकर बोल देता है वही बात, और वहां पर आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि वो बात आपके जीवन में है ही नहीं, वो आपको बर्दाश्त नहीं होती, और आपका मन कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी के बारे में कोई गलत थॉट्स नहीं रखे, आपने कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, लेकिन फिर सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्यों सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा व्यक्ति जो होता है वो अपने आप के ऊपर उन बातों को ले लेता है और फिर अपने मन में दुख उत्पन्न कर लेता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो इस बात को सोचता है कि कहने वाला कहे, उसकी मर्जी है, वो जैसा कहता है ये उसकी सोच है, लेकिन मैं सही हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आपकी समझ में बहुत समय बाद आया है, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है कि आप अपने काम को सही से कर रहे हैं। जब आप मुझ पर यानी ईश्वर पर आप विश्वास रख रहे हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है जो आपके बारे में कुछ भी ऐसे कह देता है या फिर कुछ ऐसी बात करता है किसी पर्सन से जो कि आपको सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, आपको कष्ट होता है, आपको दुख होता है। तो आपको बस इस बात का फोकस करना जरूरी था और ये आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है। यहाँ पर बजरंगबली जी ने आपको एहसास करवाया है कि आप सही हो तो आपको किसी की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर रहे हो वो करते जाओ, क्योंकि आपको खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही आपकी थॉट्स गलत हैं, आपके थॉट्स सही हैं। तो फिक्र अब वो व्यक्ति करे जो इस तरह की बातें करे, क्योंकि गलती वो कर रहा है, वो जानबूझकर कुछ ऐसी बातें किसी के सामने बोल रहा है, कुछ ऐसी बातें जिससे कि उसके काम को अवरुद्ध करे, कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज्यादा परेशानी का विषय बनती हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि किसी को कष्ट पहुंचाती हैं। ऐसे में वो व्यक्ति खुद जानबूझकर आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी कहता है तो आपको उसकी बात को सोच सोचकर परेशान नहीं होना। और दूसरा देख लेते हैं कि बजरंगबली जी जिस बात के लिए आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं वो बात कौन सी है या वो कार्य कौन सा है। बजरंगबली जी आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कार्य कौन सा है जिससे कि आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप प्रसन्न हो रहे हैं। हमारी ऑडियंस जानने में बहुत ज्यादा उत्सुक है कि आप कौन से कार्य से उनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ कार्य है जिससे कि बजरंगबली जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, वो कुछ इस प्रकार का है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ना ही आपके अंदर अविश्वास उत्पन्न है, बल्कि आपके अंदर विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। आपको ये विश्वास है कि ना आप किसी को परेशान करेंगे तो कोई आपके जीवन में आपको कोई परेशानी नहीं देगा। यानी आपको हर किसी इंसान के अंदर खुद को देखने की आदत है। आपका सोचना कुछ इस प्रकार का है कि ना तो किसी को कष्ट देना है और ना ही खुद को कोई कष्ट होना चाहिए। अगर हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हम सबके लिए अच्छे विचार रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भले ही हमारे लिए कुछ भी सोचे, लेकिन हमारा जो नेचर है वो अच्छा है, तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और ईश्वर ही किसी भी व्यक्ति को हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं आपका मन अपने ऊपर हर बात को लेकर देखता है। किसी भी बात को कहने से पहले आप हमेशा सोचते हैं कि ऐसी बात अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे तो कैसा लगे। कोई भी बात करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले किसी के प्रति आप हमेशा सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा काम करे तो मुझे कैसा लगे। यानी हर बात को लेकर के आप अपने ऊपर तोल मोल के देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। यानी आपका बहुत अच्छा नेचर है, आप हमेशा ऐसे कार्य करते चले जाएंगे जिससे कि बजरंगबली जी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि जब आप किसी बात को लेकर के अपने ऊपर देखते हैं तब आपको ये बात रियलाइज हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में आपका जीवन बहुत अच्छी दिशा में जाएगा और आपके जीवन में आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल सूर्य की भांति है। कोई जले तो जले, परेशान हो तो हो, कोई चिढ़े तो चिढ़े, आपको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही आपको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन कई बार मन की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि ना चाहते हुए भी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई भी इंसान ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा विचार करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि कानों में गई हुई बातें इंसान के मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा हावी होती हैं और उस समय फिर इंसान को ये रियलाइज होता है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसी बातें कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, सही गलत का भाव उसे सताने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या पता कहीं उसने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। क्या सच में वो व्यक्ति गलत है? यानी वो खुद के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स रखने लगता है। उसे ये रियलाइज होता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, शायद मैंने ही कोई ऐसी क्रिया की है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराता है जो कि आपके लिए अच्छी बातें ना करता हो, अच्छे विचार ना रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूर हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो कि किसी और के बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं या फिर गलत विचार रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपको आगे जाने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखो और अपने किए गए कार्यों को कभी मत बताओ। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप अपने कार्यों को उन्हें बताते हैं तो निश्चित ही, यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि जो ईश्वर के भक्त हैं, जिनके अंदर ईश्वर की शक्ति वास करती है, वो बहुत ज्यादा अच्छे नेचर वाले होते हैं। जैसे कि आपका नेचर जिस प्रकार का है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ठगी वाला काम करता है, कुछ ऐसे कार्य करता है जिसमें कि किसी का विश्वास टूटे टूटे, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपने काम से काम है और वो केवल दूसरों को बेवकूफ समझकर खुद को होशियार समझता है, तो ऐसे में वो गलती करता है। और आपको अपने मन की कोई भी बात, अपने परिवार की कोई भी बात यहाँ पर उससे शेयर नहीं करनी है। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी योजना है, ऐसी कोई भी पर्सनल बात आपको उसके साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि ऐसी पर्सनल बातें ही इंसान को आपके लिए गलत सोचने पर कहीं तक अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी बात जिसमें आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आप आगे जा रहे हैं,
या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कार्य बनने वाला है जिसको अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आपको कैसे जाने से रोके। यानी कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि उन्हें तो कुछ करना नहीं है और आपको भी करने नहीं देना है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको कुछ भी ऐसी बात बताने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपके बीच में रास्ते की वो रुकावट बन जाए। यानी एक कहा जाता है कि रास्ते का पत्थर अगर हटा दिया जाए तो इंसान का रास्ता सरल हो जाता है। उसी प्रकार से आपको ऐसे लोगों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनना है और ना ही ऐसे लोगों से ज्यादा संपर्क रखना है जो कि ऐसे थॉट्स रखते हैं। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि जो ठगी बोलने वाले होते हैं, जो ठगने वाले होते हैं, जो झूठ बोलने वाले होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी जीत से मतलब होता है, जिन्हें सिर्फ ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि उन्हें अपने जीवन में बस आगे बढ़ना है, रास्ता कुछ भी हो गलत सही उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप बहुत ज्यादा दूर रहें। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ उलझन जरूर उत्पन्न करते हैं, आपके रास्ते की रुकावट वो जरूर बनते हैं। आप ना चाहें तब भी और चाहें तब भी अगर आपके निकट कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है, अगर आपको ऐसा रियलाइज हो जाता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है, तो निश्चित ही आप उनसे दूर रहें। और आपके जो कार्य हैं यानी आपके जो सोच है उससे बजरंगबली जी बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, जब आप दिया जलाकर आते हैं, मंदिर में जाकर के उनके सामने माथा टेकते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा आराधना करते हैं, तो बजरंगबली जी आपसे वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। उनकी कृपा आप पर बरसती रहती है और वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर मुसीबत में, हर परेशानी में वो उनका साथ देते हैं, क्योंकि बजरंगबली जी बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी पावर शक्ति है उनके पास कि आपके दुखों को वो आपके जीवन में कभी आने भी नहीं देंगे, कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करने देंगे और ना ही आपके जीवन में कोई परेशानी उनके रहते आएगी, क्योंकि बजरंगबली जी अपने भक्तों से जहां इतना प्रेम करते हैं वहीं वो उनकी रक्षा भी करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के जीवन में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया था, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी वो बहुत कुछ आपके लिए करेंगे। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपका जीवन बहुत ज्यादा सरल है, आपका जीवन बहुत ज्यादा सीधा है और आपका मार्ग भी बहुत ज्यादा सीधा है। तो आप अपने मार्ग को सीधा ही रहने दें। यानी जो इंसान बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, जिनके बारे में ज्यादा बातें सोची नहीं जा सकती, जिन्हें समझा नहीं जा सकता, ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।